हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज हम EMRS और DSSB 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी एग्ज़ाम को लेके MCQ सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले में हम MCQ सीरीज़ के 1 से लेके 4 तक के पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? संगति, आवृत्ति, पलटा या कायदा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पलटा, कि कायदे के विस्तार को पलटा कहते हैं। दिल्ली बाज में पिचकारा बजाने के बाद कायदा बजाने की परंपरा मानी जाती है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा पलटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तिहाई, दमदार, बेदमदार या ठेका? किसी भी टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई कहा जाता है। तिहाई का मूल आंतरिक स्वरूप एक लयबद्ध पैटर्न के 3 समान दोहराव होते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा तिहाई, कि किसी भी टुकड़े को अगर 3 बार बजाते हैं तो उसे तिहाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले का आविष्कार किसने किया था? इनायत खां, अलाउद्दीन खां, तानसेन या अमीर खुसरो? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को ही पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था। ये आविष्कार इन्होंने पखावज से किया। तबला के 2 अंग होते हैं और दाहिने हाथ से बजाए जाने वाले अंग को ही तबला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं तबले में 16 छिद्रों को क्या कहते हैं? डोरी, गजरा, चांटी या लव? बाएं तबले में 16 छिद्रों को गजरा कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा गजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बद्धी, स्याही, गट्टा या गुडरी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गट्टा, कि दाहिने तबले पर जो लकड़ी के 8 छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं उसे गट्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब वह कौन सी ताल होती है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिस ताल पर धी ना बोल पर ताली होती है, चौथी ताली होती है, तो वह कौन सी ताल होती है? 3 ताल होती है, कहरवा ताल होती है, 1 ताल होती है या दादरा ताल होती है? जब चौथी ताली धी ना बोल पर होती है तो वह जो ताल होती है वो होती है 1 ताल। 1 ताल जो है 12 मात्रा की ताल होती है। 1 ताल 12 मात्रा की ताल होती है और इसमें 6 विभाग होते हैं। 6 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धी बोल पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? झप ताल, कहरवा ताल, तीव्र ताल या धमार ताल? ये तीव्र ताल है, तीव्र नहीं, तीव्र ताल या धमार ताल? तो झप ताल की पहली मात्रा पर सम जो है वो धी पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा झप ताल, कि जब धी बोल पर सम होता है तो वह ताल जो है झप ताल कहलाती है। झप ताल 10 मात्रे की ताल होती है, 10 मात्रे की ताल होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं। ठीक है, इसमें 4 विभाग होते हैं। पहले और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं।
पहले और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे विभाग में जो है 3-3 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार ये 10 मात्रा की ताल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा झप ताल, कि झप ताल का सम जो है वो धी बोल पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेला कितनी लय में बजाया जाता है? 2 गुण या 4 गुण की लय में, 3 गुण या 6 गुण की लय में, 4 गुण या 8 गुण की लय में, 8 गुण या 16 गुण की लय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कि जो रेला होता है वो हमेशा 4 गुण या 8 गुण की लय में बजाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं? परन, तिहाई, आवृत्ति या उठान। तो जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो तथा खुले एवं जोरदार बोलों का समूह जो हो वो कहलाता है परन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 परन। और परन का जो वादन है वो प्रायः पखावज वाद्य पर किया जाता है। पखावज वाद्य पर परन को बजाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा परन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले के क्षेत्र में सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्राप्त कलाकार कौन है? पंडित श्यामतर प्रसाद जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी या उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी। तबले के क्षेत्र में जिन्हें सर्वप्रथम पद्म विभूषण का जो सम्मान प्राप्त है वो है पंडित किशन महाराज जी। इन्हें 2002 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पंडित किशन महाराज, जो कि तबले के क्षेत्र में सर्वप्रथम पद्म विभूषण पाने वाले कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग क्या है? ध्रुव, उद्ग्रह, मेलापक या आभोग। प्राचीन प्रबंध जिसके कि 4 भाग होते हैं, प्रबंध के 4 भाग होते हैं, तो इसका जो तीसरा भाग होता है वो कहलाता है ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा ध्रुव। और अगर प्रबंध के पहले भाग की बात करें कि पहला भाग कौन सा है, तो प्रबंध का पहला भाग जो है वो उद्ग्रह होता है, दूसरा भाग मेलापक होता है और चौथा भाग जो है, चौथा और अंतिम भाग आभोग होता है और ध्रुव जो है वो तीसरा भाग होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग ध्रुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य के साथ किस वाद्य की संगति होती है? ढोल, तबला, मृदंगम या चेंडा। ओडिसी नृत्य जो कि उड़ीसा में होता है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ये। तो ओडिशा नृत्य के साथ जो है मृदंगम वाद्य की संगति की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मृदंगम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाणी के रूप में किस वाणी को जाना जाता है? नौहार वाणी, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी या डागुर वाणी। ये जो सारी वाणियाँ हैं ये ध्रुपद की वाणियाँ हैं। ध्रुपद की कुल 4 वाणियाँ होती हैं, नौहार वाणी, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी और डागुर वाणी। तो इन चारों ही वाणी में जो शुद्ध वाणी है, जिसे शुद्ध वाणी कहा जाता है, वो है गोबरहार वाणी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोबरहार वाणी। गोबरहार वाणी के प्रवर्तक जो हैं तानसेन जी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोबरहार वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कलाकार ने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत किया? पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1,
पंडित पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष ने जो है बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत किया, अर्थात इसको प्रामाणिकता दिलाई शास्त्रीय संगीत में, प्रामाणिकता। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित पन्नालाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में 2 मात्रा को दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? 0 का, प्लस का, डबल 0 का या 1 का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 0, कि पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में 2 मात्रा को दिखाने के लिए 0 के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि प्लस का और 1 का चिन्ह जो है पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में क्या दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सोमनाथ, भरत मुनि, लोचन या श्रीनिवास? सोमनाथ जी की अगर बात करें तो सोमनाथ जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो है राग विबोध, राग विबोध। भरत मुनि द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। श्रीनिवास जी द्वारा लिखित ग्रंथ है राग तत्व विबोध। ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर एग्ज़ाम में राग विबोध के बारे में पूछा जाए तो आप सोमनाथ लगाएंगे, और अगर राग तत्व विबोध के बारे में पूछा जाए तो आप श्रीनिवास लगाएंगे। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोचन, कि राग तरंगिणी के लेखक जो हैं लोचन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे समूह में प्रसारित किया जाता है? खटका, मुर्की, जमजमा या तान? तो खटका को जो है वो हमेशा समूह में ही प्रसारित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, खटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता किशोरी आमोनकर जी को वर्ष 2002 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? पंडिता किशोरी आमोनकर जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादिका हैं, तबला वादिका हैं, इन्हें वर्ष 2002 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पद्म विभूषण। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि DSSB और EMRS एग्ज़ाम में जो है फर्स्ट पेपर भी आएगा जिसमें कि जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसकी क्लासेस भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जनरल पेपर की मेंबरशिप लेनी होगी जो कि सिर्फ 199 रुपीज़ की है। छोटे से अमाउंट में आप जनरल पेपर की तैयारी को भी अच्छे से कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप संगीत विषय को भी पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए पूर्णतः ही निःशुल्क है। तो अगर आपको जनरल पेपर की तैयारी करनी है तो आज ही आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लें और इस क्लास को कंटिन्यू करें। ये आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोटू वाद्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चित्रा वीणा, ध्रुव वीणा, रुद्र वीणा या विचित्र वीणा? गोटू वाद्यम को जो है अन्य नाम चित्रा वीणा के नाम से भी जाना जाता है। चित्रा वीणा में जो है 7 तार होते हैं, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, चित्रा वीणा, कि गोटू वाद्यम जो है वो चित्रा वीणा को ही कहा जाता है और ये तत्वाद्य होता है। अगर कभी एग्ज़ाम में आए कि गोटू वाद्यम किस श्रेणी का वाद्य है तो इसको आप तत्वाद्य लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, चित्रा वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कच्ची होरी को किस ताल में गाया जाता है? दादरा, धमार, 3 ताल या जत ताल? फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताइए कि होरी कितने प्रकार की होती है। होरी के प्रकार के बारे में बताइए कि होरी के कितने प्रकार होते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि कच्ची होरी को किस ताल में गाया जाता है
तो कच्ची होरी को धमार ताल में गाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, धमार ताल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 5 के 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके EMRS और DSSB एग्ज़ाम के लिए। इसको आप जितना हो सके उतनी बार इसको आप रिवीज़न कीजिए, उतनी बार इसे आप देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका आपको लाभ बहुत मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल की मेम्बरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेम्बरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।